Question 2.16. Figure gives the xt plot of a particle executing one-dimensional simple harmonic motion. You will learn about this motion in more detail in chapter 13. Give signs of position, velocity and acceleration variables of the particle at t is equal to 0.3 seconds, 1.2 second and minus 1.2 second. हमें एक ग्राफ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, एक्स टी ग्राफ है. ये ग्राफ के बारे में हमको ये बोला गया है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का ग्राफ है. ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? एक पेंडुलम देखा है आपने, है ना. डिटेल में इसमें लिखा हुआ है, चैप्टर 13 में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा अभी बात नहीं करेंगे हम, जब आएगा तब बात करेंगे. तब तक के लिए समझ लीजिए एक सिंपल पेंडुलम है. आपने सिंपल पेंडुलम को तो देखा ही होगा, है ना. ये वर्टिकल है, ये बॉब है, ये ऐसे ऑसिलेट करता है. ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये पेंडुलम है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है. इसके बारे में एक एक्सटी ग्राफ बनाया हुआ है. डिटेल में हम चैप्टर 13 में बात करेंगे इसके बारे में. तो एक समझ लीजिए, एक हार्मोनिक मोशन दिया हुआ है, ये एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है. इसका पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बताना है. तीन चीजें बताना है एट t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड्स, 1.2 सेकेंड एंड माइनस 1.2 सेकेंड. ये बताना है हमको. ठीक है, एक एक करके हम करते हैं स्टार्ट. इसको एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना, कैसे ग्राफ करेंगे. इसको मान लो ये 0 है, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये माइनस 1 सेकेंड, ये माइनस 2 सेकेंड. अब हमको बताना है एट t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड पे, 1.2 सेकेंड पे और माइनस 1.2 सेकेंड पे. ये 0 है तो 0.3 कहीं यहाँ पर आएगा, है ना. तो तीनों का हम बना लेते हैं. पहले एट t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड पे x v a. ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड पे x की क्या होगा, x क्या होगा, v क्या होगा और a क्या होगा, ये बताना है हमको. क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है एट t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड पे, 1.2 सेकेंड पे और माइनस 1.2 सेकेंड पे पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है. 0.3 सेकेंड, देखिए ये है 0.3 सेकेंड. यहाँ पर आपको दिख रहा है इस पॉइंट पर पोजीशन जो है x पॉजिटिव हाफ में है ना. हमने बचपन में 10th में ही पढ़ा था, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ते आ रहे हैं. कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसा होता है, 0 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होता है. ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया. तो x पॉजिटिव साइड में है तो पोजीशन जो होगा, सिंपल सी बात है, पोजीशन हो गया पॉजिटिव. ठीक है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात हो रही है यहाँ पे. सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में एक बात समझ लीजिए. एसएचएम के इक्वेशंस क्या होते हैं, सिंपल एक बेसिक नॉलेज है इंट्रोडक्शन के लिए आपको. a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, जहाँ पर x जो है डिस्प्लेसमेंट होता है, a एक्सेलरेशन होता है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी होती है. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 2 पाई एफ. ये फ्रीक्वेंसी होती है, टी टाइम पीरियड होता है, एफ लीनियर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा सर्कुलर फ्रीक्वेंसी. ये इसका फ्रीक्वेंसी निकालते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में. और इसका आप समझ लीजिए a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स. इसको ध्यान रखिए इस इक्वेशन में. ठीक है, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स, मतलब जो साइन x का होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी. a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया. और इसको ध्यान रखेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा a इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स. यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो a की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव. अब निकालना है हमको स्लोप के बारे में. अब वापस से पुराने पे चलते हैं. पुराना हमने क्लास 10th की एक बात याद रिकॉल करते हैं. क्लास 10th में स्लोप के बारे में हमने पढ़ा था. बेसिक नॉलेज समझ लीजिए. स्लोप क्या होता है, स्लोप हम निकालते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा होता है y अपॉन x. ये x है, ये y है. अब अगर हम ऐसे निकालते हैं, स्लोप हमने पढ़ा है, अगर हम स्लोप ड्रॉ करूँ, ये आपका स्लोप हो गया. अब स्लोप की वैल्यू यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव है
एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप या फिर पॉजिटिव स्लोप। ठीक है। एट द सेम टाइम एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसी में। ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया डिक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप या फिर नेगेटिव स्लोप। इसको ध्यान रखिए। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ये ग्राफ इजीली समझ में आ जाएगा आप लोग को। ये होता है इंक्रीजिंग स्लोप या पॉजिटिव स्लोप, ये होता है डिक्रीजिंग स्लोप या नेगेटिव स्लोप। अब हम स्लोप की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्स टी ग्राफ है। एक्स टी ग्राफ में हमको जो स्लोप है, ये स्लोप जो है, ये स्लोप पता करना है, ये हमको वेलोसिटी पता करना है। और वेलोसिटी क्या होता है, एक्स टी ग्राफ में वेलोसिटी जो होता है वो स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है। यहाँ पर स्लोप हम ड्रॉ करेंगे x इज इक्वल टू 0.3 सेकंड पे, यहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आ रहा है 0.3 स्लोप। या अगर आप ड्रॉ करते हैं ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, स्लोप जैसे मैंने बताया ऐसे आ रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे नेगेटिव, ये इसके जैसे दिख रहा है, नेगेटिव स्लोप ऐसे दिख रहा है, तो स्लोप नेगेटिव आ रहा है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है, ये समझ लीजिए इसको, वेलोसिटी नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, आप ध्यान से देखिए। फिर से हमने स्लोप ड्रॉ किया और एक्स टी ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी शो करता है। स्लोप हमने ऐसे ड्रॉ किया इस पॉइंट पर 0.3, ये है 0.3 सेकंड पे। यहाँ पर हमने ड्रॉ किया ऐसे आ रहा है, इस पॉइंट पर स्लोप पॉइंट किया हमने भी बताया था, जब स्लोप इस एरर ऐसे दिखता है तो ये डिक्रीजिंग स्लोप होता है या नेगेटिव स्लोप होता है, मतलब वेलोसिटी यहाँ पर नेगेटिव है। एट एक्स टी इज इक्वल टू 0.3 सेकंड पे हमने फाइंड कर लिया। एट टी इज इक्वल टू 1.2 सेकंड पे, एट टी इज इक्वल टू 1.2 सेकंड पे एक्स वी ए। ठीक है, एक्स हमारा 1.2 सेकंड, यहाँ पर ये 1.2 सेकंड पे साफ साफ दिख रहा है। अगेन एक्स पॉजिटिव है, देखने की जरूरत ही नहीं है, पॉजिटिव है एक्स, यहाँ पर दिख रहा है कोऑर्डिनेट के राइट हैंड साइड है, एक्स पॉजिटिव है। एक्स पॉजिटिव है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन नेगेटिव हो जाएगी, ए इज नेगेटिव। ठीक है, ए की वैल्यू नेगेटिव। और अब स्लोप, अगेन स्लोप देखिए, स्लोप इस बार देखिए यहाँ पर आया 1.2, और मैं स्लोप ऐसे ड्रॉ करूँ, ये इस पॉइंट का स्लोप ऐसे आ रहा है, ऐसे मतलब इस डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग स्लोप या पॉजिटिव स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप या पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप मतलब v क्या वैल्यू हो गई, पॉजिटिव। ठीक है, आ गया हमारा दो वैल्यू आ गए, एट टी इज इक्वल टू 0.3 सेकंड, एट टी इज इक्वल टू 1.2 सेकंड। हमारा स्लोप ऐसा आ गया। ठीक है, x मिल गया, v मिल गया, a मिल गया। एट नाउ t इज इक्वल टू -1.2 सेकंड, x v a। -1.2 सेकंड कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, 1.2 सेकंड ये ग्राफ यहाँ पे, x की वैल्यू नेगेटिव। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड कोऑर्डिनेट एक्सिस, x की वैल्यू नेगेटिव, x की वैल्यू नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव पर नेगेटिव पॉजिटिव। गुड, तो एक्सेलरेशन हो गया पॉजिटिव। v, अब यहाँ अगर स्लोप ड्रॉ कीजिए, हम स्लोप ड्रॉ करते हैं यहाँ पर ऐसे, इस पॉइंट पर 1.2 -1.2 से पे ड्रॉ स्लोप ड्रॉ करते हैं, ऐसे आएगा। तो कैसे आ रहा है स्लोप, ऐसे आ रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इस टाइप का, तो ये आपका आ गया इंक्रीजिंग स्लोप या पॉजिटिव स्लोप। तो वेलोसिटी हो गई पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। हमें एट टी इज इक्वल टू 0.3 सेकंड पर, 1.2 सेकंड पर, -1.2 सेकंड पर पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, हमने तीनों फाइंड कर लिया तीनों केस पे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।